नमस्कार फ्रेंड्स, प्लैनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार सब्जेक्ट रहेगा धनु राशि 90 डेज का खेल राजयोग। 90 डेज बाकी है अभी, वो किस हिसाब से बाकी है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि ये 90 डेज में राजयोग बनने वाला है। ये जो 17/1/2023 को शनि महाराज आपकी मकर राशि को छोड़कर, सेकेंड हाउस को छोड़कर यहाँ कुंभ राशि में थर्ड हाउस में भ्रमण करने वाले हैं। तो यहाँ 7.5 समाप्त खत्म होने वाली है। जो 7.5 साल पनौती ढैया जिसको 7.5 बोलते हैं वो ख़त्म होने वाली है। और 17/1 के बाद 17/4/23 तक राजयोग बनने वाला है। क्यों कि यहाँ शनि निकलते ही शनि की जो नज़र है गुरु के ऊपर तीसरी, वो यहाँ से ख़त्म हो जाएगी और शनि यहाँ आ जाएंगे थर्ड हाउस में कुंभ राशि में। तो यहाँ गुरु महाराज अकेले हो जाएंगे फोर्थ हाउस के अंदर। तो जब गुरु इतने शुभ ग्रह है जो शनि की नज़र से निकल जाएंगे तो उनकी जो फ्रीक्वेंसी है काम करने की वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। बहुत सारे हमारे व्यूवर्स भाई बहन कमेंट्स में लिखते हैं कि गुरु पाप कर्तरी योग में आ जाएंगे। यहाँ शनि आएगा और यहाँ राहु आएगा तो पाप कर्तरी योग में बन जाएंगे। देखिए, सबसे पहला शनि जो बैठा है वो खुद की राशि में बैठा है और राहु जो बैठा है वो मेष राशि में बैठा है और यहाँ गुरु भी खुद की राशि में बैठे हुए हैं। हालांकि जब भी ग्रह खुद की राशि में बैठता है, राशि से केंद्र के अंदर जब भी बैठता है और खुद की राशि में बैठता है तो उसको कोई पाप कर्तरी योग लगता नहीं है। लेकिन यहाँ पाप कर्तरी योग नहीं होता है। वो कैसे होता है कि यहाँ जब शनि वो खुद की राशि में कुंभ राशि में है, अगर कोई दूसरी राशि में शनि महाराज होते, उसके अलावा जैसे धनु राशि में है या वृश्चिक में है या तुला में है, दूसरी समझो सी राशि है, कर्क राशि है, तो यहाँ इतना इफेक्ट ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ खुद की राशि में शनि बैठ के ये पाप कर्तरी योग का नष्ट होता है, मतलब ये भंग होता है। और ऐसे भी भंग हो जाएगा क्योंकि यहाँ गुरु खुद की राशि में बैठे। 12-13 साल में एक बार जो प्लैनेट्स आता है और वो भी खुद की राशि में और वो भी केंद्र के अंदर सेंटर में और खुद आपकी राशि का लॉर्ड से। मेन ये जो हाउस है, जो कुंडली है, वो कौन सी, वो बहुत मायने रखेगा। मतलब आपकी राशि का लॉर्ड्स है तो यहाँ कोई पाप कर्तरी योग लगेगा नहीं, उल्टा से गुरु अपना काम चालू करेंगे। तो 90 डेज के अंदर जो सिचुएशन बनने वाली है वो एकदम अलग बनने वाली है। इसके लिए आप प्रिपेयर हो जाइए, तैयार हो जाइए। ये आपका दौर है। अभी तक आपने 8 साल यहाँ निकाले हैं, वो कैसे निकाले आपको खुद को मालूम है। लेकिन अभी सिचुएशन आपकी चेंज होने वाली है, बदलने वाली है, कोई ऐसी रहने वाली नहीं है। बहुत सारे हमें कमेंट्स आते हैं, सर मेरा सब चला गया, सब ये हो गया, मेरा कर्जा हो गया, मेरा जॉब चला गया, सब चला गया। फिर भी खड़ा होने की ताकत जो रखता है वो प्लैनेट्स आपको खड़ा करता है। स्टार और अपना समय जब साथ देता है तो व्यक्ति धूल में से भी खड़ा होकर फिर से टॉप पे आता है। तो अपनी कुंडली में अभी गुरु यहाँ आया हुआ है, वो भी केंद्र के अंदर सेंटर में, और खुद अपने कर्म स्थान को देखेगा, अपने कर्म को बहुत पावरफुल बनाएगा। आप जो बिजनेस काम जॉब कर रहे हो, अगर नहीं भी कर रहे हो तो अचानक से ऐसी कोई सिचुएशन बनेगी जो आपको सेट करके जाएगी। 90 डेज का पीरियड राजयोग बनने वाला है। ग्रह ऐसी चीज़ होती है जो हमने बहुत सारे लोगों को देखा, उन्होंने एक टाइम खाना खा के जीवन निकाला है, एक चावल का पानी उबाल के 6-6 महीने तक जीवन जिया, और वही लोग आज मर्सिडीज़ और BMW और रेंज रोवर में घूम रहे हैं और आलीशान बंगलों में रहते हैं। तो वो दिन निकल गए तो उसका मतलब नहीं कि ये दिन हमेशा रहने वाले। आपके जो दिन यहाँ चल गए, जो आपने 7.5-8 साल निकाले, वो वैसे ही रहने वाला है, वो कोई ज़रूरी नहीं है। समय चेंज होता है, व्यक्ति चेंज हो जाता है। कितनी भी कर्जे हो, लायबिलिटी हो, कैसा भी टाइम आपने देखा हो, लेकिन जब वक्त चेंज होता है तो वही आदमी फिर से खड़ा हो जाता है। तो यहाँ
आपके सामने हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है, चाहे सेलिब्रिटी से लेकर देखो या नॉर्मल आदमी से देखो। अमिताभ बच्चन साहब का आपके सामने एग्जाम्पल है। 60 की एज में उनको 90 करोड़ का लायबिलिटी हुआ, लेकिन उन्होंने हिम्मत कभी हारी नहीं, स्टार के ऊपर, भगवान के ऊपर भरोसा रखा और आज की तारीख में वो फिर से वही पोजीशन पे आके उससे 2 गुना आगे जो पहले नाम था, इनसे भी अभी नाम उनका ऊपर है। आज 72 की एज है, फिर भी वो अपना काम कर रहे हैं। उसको बोलते हैं स्टार। स्टार वो ही अमिताभ बच्चन है, कोई बदल नहीं गए, लेकिन वक्त बदल गया है। पहले की अलग बात थी, अभी की बात अलग। वैसे यहाँ आपकी कुंडली में भी ऐसा राजयोग अभी बनने वाला है कि ये जो 90 डेज है, एक ही दिन, और एक दिन भी बड़ी बात है, एक ही घंटे में आपकी ज़िंदगी चेंज हो सकती है, ज़िंदगी बदल सकती है। उम्मीद पे दुनिया कायम है, आप उम्मीद मत छोड़िए। स्टार अपना रोल निभाते हैं, निभाते निभाते। जो आपको 8 साल, 7.5 साल में आपने क्या सिचुएशन थी आपके और क्या आपको बना दिया, अब वही स्टार फिर से आपको खड़ा करने वाले, फिर से आपको आगे बढ़ाने वाले। लेकिन इसके लिए आपको हिम्मत, ताकत और साहस करना पड़ेगा। थोड़ी आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी। ये टाइम में आपको कुदरती कोई ऐसी सेटिंग होगी, कोई ऐसा कोई प्लानिंग बनेगा, जॉब, कोई मकान, कोई घर, कोई गाड़ी, बंगला, सब यहाँ आपको देखे जाएगा। यहाँ जैसी जैसी आपकी कुंडली की ताकत है, किसी को अपने हिसाब से आप 25 किलो उठा सकते, कोई 50 किलो उठा सकता है वजन, कोई 100 किलो उठा सकता है। वो अपनी कुंडली की स्ट्रेंज के ऊपर होती है, ताकत के ऊपर होती है। तो यहाँ ग्रह भी अपनी ताकत दिखाएगा आपको। ये गुरु आपको, मैं बड़ी बात नहीं करता हूँ, लेकिन मीन राशि का गुरु 12-13 साल में एक बार आता है और आपकी राशि का लॉर्ड्स होके वो केंद्र में विराजमान है और शनि महाराज यहाँ से निकल गए हैं। तो ये 90 डेज में आपको उठना है, भागना है, जागना है और दौड़ना है। सोना नहीं है, बिल्कुल भी सोए नहीं रहना है, नींद में नहीं रहना है, जागृत अवस्था में रहना है। जो मैंने आपको मंत्र लिखने को बोला है उसको करिए, उसका रिजल्ट बहुत अद्भुत मिलेगा आपको और ऐसा आपको चमत्कार दिखेगा ये 90 डेज के अंदर जो आपने सोचा नहीं होगा। इसलिए आपको ज़रा भी पीछे नहीं हटना है, तन मन धन से आपको आगे बढ़ना है। कोई भी समय कहीं भी एक जैसा नहीं रहता। आपने जो भी खोया, आपने जो भी आपके साथ जो बनाव बने, वो सब भूल जाओ। पीछे का याद करके कुछ मिलने वाला नहीं। जो आगे की सोचता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। अपना समय चेंज होने वाला है। यहाँ शनि महाराज 7.5 आपको समाप्त करके, ख़त्म करके वो आगे निकल रहे हैं। तो आप भी आगे का सोचिए। यहाँ 90 डेज़ कि ये जो 90 डेज़ है ये बहुत अद्भुत है। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा ऐसा यहाँ काम आपका सेट करके जा सकता है गुरु महाराज। जो 8 साल में आपने तकलीफ देखी वो एक ही दिन में, एक ही महीने में, 15 दिन, 20 दिन में ऐसा कोई सेटिंग होने चालू हो जाएंगे जो आपका जीवन चेंज हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, संयम रखना पड़ेगा और भगवान और ग्रहों पे विश्वास रखना पड़ेगा। अपनी कुंडली के हिसाब से आपको मिलेगा पक्का। जैसे मैंने बताया, हर एक की एक्सचेंज होती है कुंडली की, किसी की ज़्यादा है, किसी की कम है, लेकिन मिलता ज़रूर है। ग्रह अपना रोल निभा के जाता है, लेकिन आपको जैसे मैंने बताया थोड़ा पेशेंस, धीरज रखना पड़ेगा। और यहाँ जैसे गुरु आएंगे इसके बाद का जीवन आपका अलग ही हो जाएगा। पूरी इसके बाद भी आपकी प्रगति, उन्नति तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जितने भी धनु राशि वाले व्यक्ति पर्सन है उनका जीवन यहाँ 90 डेज में तो बनेगा। इसके बाद भी आपकी जो प्रगति है, जो उन्नति है, वो खूब होने वाली है, उसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि यहाँ जब भी गुरु आएंगे वो भी कमाल ही करने वाले हैं। लेकिन ये जो 90 डेज है उसमें आपकी नींव बनेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर चालू होगा। जो सब खोया है उसको कैसे फिर से पटरी पे लाना, फिर से कैसे आपको अपनी जगह पे बिठाना, कैसे काम, बिजनेस, जॉब, धंधा, रोजी रोटी देना, जो गया है उसको फिर से कैसे लाना, वो काम अभी यहाँ गुरु महाराज करने वाले हैं। इसलिए 90 जो डेज है वो राजयोग वाले हैं। इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा, काफ़ी काम बनेंगे, काफ़ी आपके मूवमेंट आएंगे लाइफ में, पॉजिटिव पॉइंट आपके जीवन में बनने चालू हो जाएंगे। तो 90 डेज में आप बरोबर से उसको एक एक दिन ध्यान से, एक एक दिन उसको प्लानिंग करके चाहिए। जो काम के पीछे आप पड़े हो उसके पीछे पूरा
शिद्दत से ध्यान दीजिए, शिद्दत से उसकी मुझे मेहनत कीजिए, प्रयत्न कीजिए, एफर्ट कीजिए, और एक ही घंटे में ऐसा कोई मोमेंट आएगी, एक ही दिन ऐसा आएगा 90 डेज़ में कि आपको एकदम से वो सब चीज़ें के लिए आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि यहाँ ग्रह अपना रोल निभा के जाता है। तो जितने भी धनु राशि वाले व्यूवर्स मेरे भाई बहन हैं, 90 डेज़ तन मन धन से आपके कामकाज के ऊपर फोकस कीजिए। ग्रह अपना रोल अदा करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए अच्छे रहे, बढ़िया रहे और खूब आगे बढ़ो।